हम बड़ी ही मेहनत करके आपके लिए ये हॉरर वीडियो बनाते हैं, लेकिन आप में से ज्यादातर लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर हमारे भयानक कहानियां आपके दिल की धड़कनें तेज करती हैं और आपको रोमांच से भर देती हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए इस डरावने सफर में हमारे साथी बने। सब्सक्राइब करें और हमारी हर नई कहानी का हिस्सा बने। द लाइब्रेरी ऑफ लॉस्ट वर्ड्स। केरल के जंगलों की घनी छाया में एक गांव के बाहरी इलाके में एक विशाल हवेली खड़ी थी। गांव वाले इसे शब्दों का कब्रिस्तान कहते थे। यह एक पुराने पुस्तकालय की हवेली थी जिसे सालों पहले आग में तबाह कर दिया गया था। किंवदंती थी कि रात के समय हवेली से जलती हुई किताबों की गंध आती थी और कभी कभी अजीब सी फुसफुसाहट भी सुनाई देती थी। अभिषेक, एक लेखक, इस हवेली के रहस्य को सुलझाने के लिए जुनूनी था। उसने गांव के मुखिया को मना लिया और एक रात हवेली में रहने की इजाजत ले ली। सूर्यास्त के बाद अभिषेक अकेला टॉर्च जलाकर हवेली के अंदर दाखिल हुआ। जली हुई लकड़ी की गंध हवा में फैली हुई थी। टूटी हुई खिड़कियों से हवा का झोंका आ रहा था जो किताबों के जले हुए पन्नों को इधर उधर उड़ा रहा था। हवेली के अंदर का नजारा दिल दहला देने वाला था। जली हुई किताबों के ढेर चारों तरफ बिखरे हुए थे। दीवारों पर अस्पष्ट से निशान थे जो आग की लपटों का तांडव बयां कर रहे थे। अचानक अभिषेक को किताबों के ढेर के नीचे से एक धीमी सी चमक दिखाई दी। उसने धीरे धीरे किताबों को हटाया और देखा कि एक किताब जलने से बची हुई थी। उसने उत्सुकता से किताब खोली। किताब के पन्ने पुराने और भूरे हो चुके थे, लेकिन लिखावट साफ थी। यह एक प्राचीन भाषा में लिखी हुई किताब थी जिसे अभिषेक समझ नहीं पा रहा था। तभी हवा में एक ठंडी लहर दौड़ी और किताब के पन्ने तेजी से हिलने लगे, जैसे कोई अदृश्य हाथ किताब पलट रहा हो। अभिषेक घबरा कर पीछे हटने लगा। अचानक किताब से एक गहरी आवाज गूंजी, मुझे पढ़ो, मुझे आजाद करो। अभिषेक की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। वह भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जमीन पर जमे हुए थे। आवाज फिर गूंजी, पढ़ो, नहीं तो तुम भी यहीं जलोगे। अभिषेक के पास कोई विकल्प नहीं था। उसने कांपते हाथों से किताब पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वह पढ़ता गया, कमरे का तापमान बढ़ने लगा। हवा में जलती हुई लकड़ी की गंध और तेज हो गई। अचानक कमरे के बीचों बीच आग का एक गोला बनने लगा। आग के गोले के अंदर एक भयानक चेहरा दिखाई दिया। यह किसी आत्मा का चेहरा था जो क्रोध और पीड़ा से भरा हुआ था। अभिषेक चीखने लगा, लेकिन उसकी आवाज किसी काम नहीं आई। आग का गोला उसकी तरफ बढ़ने लगा। तभी उसे याद आया कि किताब में क्या लिखा था। यह एक जादूगर की कहानी थी जिसे राजा ने जिंदा जला दिया था। जादूगर ने इस किताब में एक मंत्र छुपाया था जिससे वह आग में रहकर भी वापस लौटने का वादा करता था। अभिषेक ने किताब का आखिरी वाक्य पढ़ा, शब्द ही मुझे कैद कर सकते हैं, शब्द ही मुझे मुक्त कर सकते हैं। जैसे ही उसने ये शब्द पढ़े, आग का गोला फट गया। कमरे का तापमान सामान्य हो गया और किताब के पन्ने एक बार फिर से शांत हो गए। हवेली के अंदर एक अजीब सी शांति छा गई। अभिषेक जमीन पर गिरा हुआ था। उसका पूरा बदन ठंडे पसीने से तर था। उसने धीरे धीरे उठकर जली हुई किताब को उठाया। किताब का वो आखिरी वाक्य उसके दिमाग में गूंज रहा था, शब्द ही मुझे कैद कर सकते हैं, शब्द ही मुझे मुक्त कर सकते हैं। अचानक उसे एक ख्याल आया, शायद हवेली से आने वाली फुसफुसाहट उसी जादूगर की आत्मा की थी। वह किताब जलाने वालों से बदला लेना चाहता था, लेकिन किताब के मंत्र के कारण ऐसा नहीं कर पा रहा था। अभिषेक ने तय किया कि वह इस कहानी को दुनिया के सामने लाएगा। उसने प्राचीन भाषा के जानकारों की मदद से किताब का अनुवाद करवाया और जादूगर की कहानी को एक किताब के रूप में प्रकाशित किया। कुछ दिनों बाद अभिषेक दोबारा हवेली गया। रात के समय उसे लगा कि हवा में एक हल्की सी सरसराहट हो रही है। उसने टॉर्च जलाई और चारों तरफ देखा। अचानक किताबों के ढेर के पास एक पारदर्शी आकृति दिखाई दी। यह वही जादूगर का चेहरा था, लेकिन अब उस पर क्रोध नहीं बल्कि शांति थी। आकृति ने अभिषेक की तरफ इशारा किया और हवा में गायब हो गई। अभिषेक समझ गया था,
जादूगर की कहानी दुनिया के सामने आने के बाद उसकी आत्मा को शांति मिल गई थी। शब्दों का कब्रिस्तान अब एक शांत जगह बन गया था। लेकिन रात के समय कभी कभी हवा में किताबों के पन्नों के फड़फड़ाने की आवाज सुनाई देती है। शायद यह उन खो चुके शब्दों की याद दिलाता है जो कभी किसी कहानी का हिस्सा थे। Subscribe Fear Fuse for more.